आज 27 अगस्त मार्टियर्स डे के दिन के तौर पे हम हर साल इसको मनाते आ रहे हैं, क्योंकि 27 अगस्त 1989 को जब लेह में यूनियन टेरिटरी के लिए एक जुलूस जलसा हो रहा था, तब हमारे 3 जवान नवांग दोरजे स्तुब्दन तीनों पुलिस के फायरिंग में शहीद हुए थे। उन्होंने अपने यूनियन टेरिटरी के डिमांड को लेके एजिटेशन करते वक्त पुलिस के फायरिंग में उनकी शहादत हुई थी। तो उस दिन को हम तब से पिछले 30 सालों से हम इस दिन को मनाते आ रहे हैं। तो इस साल भी हमने इसको थोड़ा लार्ज स्केल पे मनाने का हमारा प्रोग्राम था। वैसे भी हम लार्ज स्केल पे ही मनाते हैं, तो इस साल कोविड-19 की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से हम इसको एक सिंबॉलिक तरीके से ही मना पाए, और जिसमें हमने काफ़ी लिमिटेड लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। और नवांग दोरजे स्तुब्दन का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, क्योंकि उन्हीं की शहादत की वजह से हमें 1995 में लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल यहाँ पे मिला, जो 25 साल अभी होने को आ रहा है। और इन 25 सालों में काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। और लास्ट ईयर 5 अगस्त 2019 को लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो इसको ये सब अचीव करने के लिए इन तीनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी मिलने के बाद अभी 1 साल से ऊपर हो रहा है, तो हम सारा कंट्रीब्यूशन जो है पहले इन्हीं तीनों को दे रहे हैं। उसके बाद जो हमारे बाकी लीडर्स हमारे हैं, जैसे हमारे फॉर्मर MP साहब थुप्स्तन साहब, हमारे फॉर्मर मिनिस्टर सिरिंग साहब, रिगजिन जोरा साहब, और बहुत सारे लीडर्स ने इसमें लद्दाख को यूटी दिलाने में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ के उन्होंने एजिटेशंस में पार्टिसिपेट किया। तो उनके बदौलत, पूरे लद्दाखियों की बदौलत आज लद्दाख को यूटी मिला है। और यूटी मिलने के बाद अभी थोड़ा सा लोगों में एप्रीहेंशन है कि विद लेजिस्लेचर नहीं मिला। तो हमने वैसे भी लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने इससे पहले भी डिमांड किया था कि लेजिस्लेचर के साथ मिलना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा डिमांड भी यूटी विद लेजिस्लेचर था, मगर लेजिस्लेचर नहीं मिला, काउंसिल को रखा गया है। तो काउंसिल को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, एम्पावर करने की ज़रूरत है, और कानून बनाने का जो है इख्तियार जो है वो हिल काउंसिल को मिलना चाहिए। खासकर हमारे ज़मीन को लेके, हमारे एनवायरनमेंट को लेके, हमारे कल्चर को लेके, हमारे आने वाले जो जनरेशन के जॉब्स को लेके और बिजनेस सिक्योरिटी को लेके हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की ज़रूरत है। और हमें पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे हमें 70 साल के बाद लद्दाख को यूटी बनाया, तो इन डिमांड्स को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर पूरा गौर करेगी। हम और पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ज़रूर पूरा करेगी। और हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के लिए हम आने वाले दिनों में भी हम अपना जो स्ट्रगल हो या जो भी कुछ इसके लिए करना पड़े वो हम करने के लिए तैयार हैं। और हमने अंदरूनी कुछ वर्कआउट भी किया है। लद्दाख के सब लोगों ने, चाहे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, एक ही सुर में हमने यूटी के लिए डिमांड किया था, जो पूरा हुआ। अब एक ही सुर में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के लिए डिमांड करना है, वो किसी भी शेप में सब डिस्कस करके। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस डिमांड को हम पुश करेंगे, हार्ड तरीके से पुश करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे ज़रूर गौर करेगी, और आने वाले दिनों में हमें सेफगार्ड ज़रूर मिलेगा। बिना सेफगार्ड के मेरे ख्याल से हमारा फ्यूचर जो है वो बिल्कुल ब्लीक है, बिल्कुल डार्क है। इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की ज़रूरत है। यूटी मिला है, हम सब बहुत खुश हैं, हमने खुशी भी जताया, हमने प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सबका शुक्रिया अदा भी किया। मगर अब साथ साथ में ये सेफगार्ड बहुत ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारा डिमांड था, ड्यूटी विद लेजिस्लेचर। आजकल ये मीडिया के थ्रू ये भी पता चल रहा है कि बहुत ही जल्दी JNK में जैसे डोमिसाइल लॉ अनाउंस हुआ, उसी तरह लद्दाख के लिए भी अनाउंस होगा। अगर ये होगा तो LBA का क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि बहुत लोगों का कहना है कि बाहर वालों को ही सर्टिफिकेट दे रहे हैं अगर ये डोमिसाइल लॉ हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट होगा। अभी आपने जैसे कहा कि मीडिया में काफ़ी आ रहा है, जैसे JNK में डोमिसाइल लॉ ऑलरेडी आ चुका है, और उसके बाद अभी लद्दाख में भी डोमिसाइल लॉ लाने की बात हो रही है। और वो यही कह रहे हैं कि उसके बाद ही हमारा रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो हो वो सारा उसी के ऊपर डिपेंड होगा। मगर किस टाइप का डोमिसाइल लॉ आएगा उसको हम देखेंगे। अगर एक बार ये अगर आ गया, तो अगर वो लद्दाख के फेवर में जाता हो, लद्दाखियों के फेवर में जाता हो, तो हमें फिर
उसको एक्सेप्ट करना ना करना फिर हम डिस्कशन करेंगे। अगर डोमिसाइल लॉ जो है वो लद्दाख के लिए जो हमारे हित में नहीं हो तो उसके हम बिल्कुल प्रोटेस्ट करेंगे, और जो हम लद्दाखियों के हित को ध्यान में रखते हुए चाहे डोमिसाइल लॉ हो चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड हो, वो सबसे डिस्कस करके जो लद्दाख को पूरा सूट करेगा, जो लद्दाख को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करेगा, वही कानून हम यहाँ पे लाने की मांग करेंगे।